Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. मैंने आपके सामने टॉपिक लिखा है स्पेशल ग्राफ ऑफ एडवांस फंक्शन। ये लेक्चर 7 का पहला पार्ट है, यानी ये टॉपिक इसका मतलब है लेंथी है। एक फंक्शन हमारा होता है कांस्टेंट फंक्शन। आपको पता है y एफ एक्स के बराबर है, ठीक है। हम लिख भी देते हैं कि y एफ एक्स होता है, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा होता है, x के ऊपर। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y का डिपेंड टोटली तौर पे x पर होता है। अब मैं आपको बताता हूं कांस्टेंट फंक्शन में क्या होगा। कांस्टेंट फंक्शन में यह होगा कि अगर मैं लिखता हूं y, तो इस फंक्शन में x नहीं होगा, x नहीं होगा। लेकिन सर ग्राफ बनाते वक्त तो x और y दोनों ही हम यूज करते हैं, लेकिन x नहीं होगा, बल्कि इसके बदले सिर्फ खाली एक कांस्टेंट लगा हुआ होगा। मैं उस कांस्टेंट को a ले लेता हूं। a कुछ भी हो सकता है, प्लस में कोई नंबर हो सकता है, माइनस में कोई नंबर हो सकता है। लेट सपोज मैं लिखता हूं a की वैल्यू 3, तो y क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 3। इसमें x मौजूद नहीं है, ठीक है। y इक्वल टू 3। आइए इसका एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने से पहले आपको याद होगा कि हम एक बॉक्स सा बनाते थे। ये हमने 8 में किया था, समटाइम्स 7 में भी करवाते हैं। ये मैं आपके सामने इस तरह एक बॉक्स बना देता हूं। ऊपर मैं x ले लेता हूं, नीचे y ले लेता हूं। मैंने x और y के आगे 3 बॉक्स खाली छोड़े। y 3 है, y कांस्टेंट है जो चेंज नहीं होगा। मैं यहां हर तरफ 3 3 3 लगा दूंगा। मैं अगर आगे 5-6 बॉक्सेस बनाता, सब में 3 लिखता। सर x क्या होगा, आप तो कह रहे थे x इसमें है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे x नहीं है, तो x आप अपनी मर्जी के 3 नंबर ले लें जो इसमें आपके जगहें 3 है। मिसाल के तौर पे -1 1 2, x है ही नहीं, तो x मैं यहां पर अपनी मर्जी के नंबर ले लूंगा। y कांस्टेंट है, ये देखें, क्योंकि इसमें x नहीं है। अब ग्राफ देखिएगा, मैं जब इसका ग्राफ बनाऊंगा, ये होगा x एक्सिस, ये होगा x माइनस, ये y एक्सिस होगा, और ये होगा y माइनस, ये ओरिजिन हो जाएगा। अब देखिएगा, y हर तरफ सिर्फ +3 है, मतलब y का नेगेटिव कोई भी नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम ले लेते हैं 1 2 3। y का नेगेटिव नहीं है सर, नहीं है, कोई बात नहीं, हम तब भी ले लेते हैं -1 -2 कर देते हैं। याद रखिएगा x के पॉजिटिव, y के पॉजिटिव और नेगेटिव में गैप यानी स्केल बराबर होना चाहिए। ये मैंने आपको y का बता दिया। अब x की बारी है। x का पॉजिटिव सबसे बड़ा 2 है। हम एक काम करते हैं, यहां 1 कर देते हैं, इधर 2 कर देते हैं, और x का नेगेटिव -1 है, तो कोई बात नहीं, हम इसको -2 तक ले जाते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसका ग्राफ प्लॉट होगा। जो लोग ग्राफ पेपर पे ही बनाते हैं ना, उनका ग्राफ ज्यादा एक्यूरेट होगा। x का -1 है, y 3 है, x का -1 ये रहा, y का 3 ये रहा। ये हम ऐसी प्लॉट करते हैं ना, इसके ऊपर एक डॉट लगा देंगे। सॉरी, मैं थोड़ा सा ऊपर लगा दूं, यहां कहीं डॉट आएगा। इसके बाद x 1 है और y 3 है। ये रहा x का 1 और ये रहा y का 3। ये देखिएगा, ये आपका यहां डॉट लग जाएगा। अब x का 2 है और y का 3, x का 2 है, y का 3, यहां कहीं डॉट लग जाएगा। अब मैं बनाऊंगा स्केल से, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा। देखिएगा, ये देखें, y इक्वल टू 3 का मतलब है कि जो ग्राफ बनेगा वो y के 3 से गुजरता हुआ आगे जाएगा, और वो पैरेलल किसके होगा, x एक्सिस के। मतलब ये वाली लाइन और x वाली लाइन दोनों एक ही सीध में आगे बढ़ती रहेंगी और कभी मेट नहीं करेंगी।
तो ये कहलाएगा, अब इसका मैं आपको रूल बता दूं। ये जो लाइन ड्रॉ हुई है इस पैरेलल टू कौन से एक्सिस के? एक्स एक्सिस के, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक बात, और जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, देखें ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मैंने रूल नंबर 1 बना दिया। रूल नंबर 2, ये लाइन एक्स के ऊपर है या नीचे? ऊपर। एक्स की बात हो रही है क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, तो चेक करेंगे ये एक्स के ऊपर है या एक्स के नीचे? ये एक्स के ऊपर है, तो हम लिखेंगे लाइन इज अबव एक्स एक्सिस। देख लें, ये मैंने आपके सामने रूल बना दिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। अगर ये होता -2, क्या होता? आपने देखा जब ये y3 था तो ये 3 के प्लस y में से गुजर के गया। अब अगर यहां मैं -2 कर दूं तो ये लाइन अब y के -2 से गुजर कर जाएगी। तो क्या कहेंगे? पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड द लाइन इज बिलो एक्स एक्सिस। ये इसका रूल बनेगा दूसरा। अगर ये नेगेटिव हो गया तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जब आप x के साथ ये करेंगे तो फिर आप लिखेंगे x इक्वल टू ए। आपके ख्याल में लाइन फिर किसके पैरेलल होगी? y के। मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं। ऐसे ही बिल्कुल ग्राफ बनाएंगे, यहां x को कांस्टेंट ले लेंगे, अगर यहां x इक्वल टू ए हुआ तो, और y को बदल देंगे। मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज बताता हूं, एमसीक्यूज में 3 सेकंड में जवाब आ जाएगा। अगर इसमें x ना हुआ, अगर इसमें x ना हुआ तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी, और अगर इसमें y ना हुआ तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी। यानी जो अल्फाबेट यहां पे नहीं होगा लाइन उसके पैरेलल बन जाएगी। ये बड़ी जबरदस्त यहां पर मैंने आपको बात बता दी। तो मैंने x का आपको बता दिया कि x कैसे बनेगा। अगर मैं x इक्वल टू ए लेता हूं तो बॉक्स में x यहां लिखेंगे और x को कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लेंगे, और y यहां लिखकर y के अपनी पसंद के 3 नंबर ले लेंगे। कब? जब x इक्वल टू ए हुआ। ये पूरा था कांस्टेंट फंक्शन का कंडीशन, जो इन शॉर्ट मैंने बताया। कोई मसला हो तो आप हमें कमेंट में मैसेज कीजिएगा। अगर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, बताइएगा सर इसको और तफसील से समझा दें, तो कांस्टेंट फंक्शन इंशाल्लाह ताला मैं आपको और तफसील से समझा दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और आप ये समझे एक तरह से ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स इक्वल टू 3। जरूरत तब भी एक्स की पड़ी, ये देखिए वाई की जगह एफ एक्स लिखेंगे ना, एफ एक्स इक्वल टू ए, यानी एफ एक्स इक्वल टू 3। जो वाई का फंक्शन है वो असल में वो 3 के बराबर है। कहने का मतलब ये था कांस्टेंट फंक्शन। इसको एक नजर देख लें। अब मैं आपको पार्ट नंबर 1 में ही आइडेंटिटी फंक्शन बताता हूं कि ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स मूव टू आइडेंटिटी फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिएगा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब है यूनिक, सिंगल, एक जैसा। पिछली दफा आपको याद होगा y इक्वल टू ए लिखवाया था, उसमें x नहीं था। अब पता है आइडेंटिटी में क्या होगा? जो y होगा वही x होगा, कोई कांस्टेंट इनके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो आइडेंटिटी का मतलब है एक जैसा, जैसा y होगा वैसी x होगा, जैसा x होगा वैसी y होगा। जाहिर बात है x इंडिपेंडेंट है, जो x कर रहा होगा वही y को करना पड़ेगा। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स, ये कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन, एक जैसा फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स हम इसको कह सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। यानी अगर यहां 3 आया तो यहां 3 आएगा, यहां 5 आया तो यहां 5 आया। क्यों? क्योंकि जो x बदलेगा उसी को देखकर y बदलेगा, और y क्या है? एफ एक्स। अगर ये 3 होगा ये 3 होगा, ये 5 होगा ये 5 होगा, ये 7 होगा ये 7 होगा। जो x करेगा वही y करेगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। ठीक है,
अब देखिएगा, मैं कोई भी बॉक्स बनाता हूं, ये देखें, देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। यहां एक्स ले ले, यहां वाई ले ले, मिसाल के तौर में ले लेता हूं 1 2 3। जाहिर बात है जब वो पुट करेंगे तो वाई भी 1 2 3 होगा। ये आइडेंटिटी फंक्शन की खासियत है। अब इसका ग्राफ देखिएगा, एक्स का पॉजिटिव, एक्स का नेगेटिव, वाई का पॉजिटिव, वाई का नेगेटिव, ओरिजिन देख लें, एक्स 1 2 3 है, वाई 1 2 3, कोई भी नंबर ले लें, आपकी मर्जी होती है। सब में इक्वल गैप, सब में इक्वल गैप। मैं एक काम करता हूं, कुछ नेगेटिव भी ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यहां भी नेगेटिव ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ले लेने में क्या हर्ज है। एक्स 1 है तो वाई 1 है, यहां आ जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, यहां आ जाएगा। एक्स 2 है तो वाई भी 2 है, यहां आ गया। और एक्स 3 है तो वाई 3 है, यहां आ गया। ये सब हम पुरानी बातें करते हुए आए हैं। ये देखिए, जब आप इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो आप कह रहे होंगे कि सर जब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं तो ये यहां आके रुक गया। आपको लाइन आगे तक कम से कम यहां तक बढ़ानी पड़ेगी। याद रखिएगा, ऐसी लाइन ओरिजिन पर से गुजर कर जाएगी। लाइन को आगे बढ़ाकर आपको दिखाना पड़ेगा कि लाइन कहां से जा रही है गुजर के, ये जरूरी होता है। तो देखिए, ये ओरिजिन से गुजर के जाएगी। तो जब कभी y और x आइडेंटिकल होंगे तो लाइन हमेशा ओरिजिन से गुजर के जाएगी। लाइन पासेस थ्रू, और ये हमेशा होगा पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है। ओ, एक और बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं मैं आपको। ये खत्म हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। अगर ये होता y इक्वल टू 2x, अभी क्या है ये y इक्वल टू 1x। अगर ये होता y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू -2x, y इक्वल टू -5x, तब भी लाइन ग्राफ ड्रॉ करने के बाद लाइन इससे गुजर कर जाती ओरिजिन से। अभी तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, इसमें y इक्वल टू x ही रहेगा। लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं क्योंकि हम 10th में ही करवाते हैं कि अगर x के साथ मैं कोई नंबर लगा भी दूं और ये ऐसे बॉक्स बनाऊं तो लाइन ओरिजिन से ही गुजर के जाएगी, चाहे कुछ हो जाए। ये एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा आप कि मैं x के साथ अगर 3x लूंगा तो देखते क्या वाकई फिर भी ओरिजिन से गुजर के जाएगा। इसमें तो x और y बराबर होंगे क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 था जिसमें मैंने आपको 2 फंक्शंस के बारे में बताया। अब आएगा हमारा लेक्चर नंबर 7 का ही पार्ट 2, जिसमें हम आपको 2 फंक्शन और बताएंगे। एक लीनियर फंक्शन कहलाता है और एक कहलाता है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसके बाद लास्ट टॉपिक पे मूवमेंट होगी जिसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, देन द चैप्टर विल बी फिनिश्ड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बार बार देखिएगा। इसके बाद हम पार्ट 2 में अगले 2 फंक्शन करेंगे और हमारा जो आखिरी होगा उसमें होगा कंपोजिट फंक्शन। उसके हम 2 या 3 लेक्चर और करेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।